go. वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सब वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे UFC 291 की, बट हम UFC 291 की उन फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो को मेन इवेंट नहीं है और मेन इवेंट नहीं है। हम को मेन इवेंट और मेन इवेंट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने को मेन इवेंट के लिए भी वीडियो बनाया है और मेन इवेंट के लिए भी वीडियो बनाया है, और एक ऐसा वीडियो भी है जो इन सबका कॉम्बिनेशन है, बट वो सभी आपको तब मिलेगा जब आप मेंबर हो। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंबर नहीं भी होंगे तो ये वीडियो आपको को मेन इवेंट और मेन इवेंट वाले वीडियो कल आपको या आज रात को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं UFC 291 की, और UFC 291 की उन फाइट्स के बारे में जो फाइट मेन इवेंट या को मेन इवेंट नहीं है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। इन सारी फाइट्स के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन तीनों जो फाइट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो वंडरबॉय थॉमसन वाली फाइट हो, चाहे वो टोनी फर्ग्यूसन वाली फाइट हो, चाहे वो माइकल किएसा वाली फाइट हो, इन तीनों फाइट्स के बारे में ये बात तो स्पष्ट है कि एक फाइट है परेरा वाली, और वो भी सिर्फ परेरा के लिए, जिसमें थोड़े बहुत टाइटल इंप्लीकेशन है। बाकी इनमें से किसी भी फाइट के लिए टाइटल इंप्लीकेशन नहीं है, इसलिए इनका एनालिसिस हम थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बॉटम लाइन के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली फाइट जो है वो है स्टीवन थॉमसन वर्सेस माइकल परेरा की, या फिर उल्टे से शुरू करें, एक काम करते हैं उल्टे से शुरू करते हैं, माइकल किएसा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है माइकल किएसा वर्सेस केविन हॉलैंड। तो जैसे कि हम कहते हैं ना, ये फाइट जो है केविन हॉलैंड वर्सेस माइकल किएसा, हम हमेशा कहते हैं कि स्टाइल मेक्स फाइट, और यहाँ पे ये दो फाइटर हैं जो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल लिए हुए हैं। एक प्रीडोमिनेटली ग्रैपलर है तो दूसरा प्रीडोमिनेटली स्ट्राइकर है, जिसको बहुत अच्छी जुजित्सु आती है। मेरा मानना है कि वेल्टर वेट में सबसे बेहतरीन जुजित्सु अगर किसी के पास है तो टॉप 3 में केविन हॉलैंड का नाम आएगा। बात सिंपल है। जहां तक हम बात करते हैं स्ट्राइकिंग की, तो स्ट्राइकिंग में केविन हॉलैंड को क्लियर एज है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्राउंड की, तो जुजित्सु भले ही केविन हॉलैंड का बेहतर है, बट ग्रैपलिंग, ओवरऑल ग्रैपलिंग जिसमें रेसलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, रेसलिंग किएसा की बेहतर है। और जब जुजित्सु वर्सेस रेसलिंग का फायदा वो मुकाबला होता है ना, तो हमेशा रेसलिंग ही जीतती है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, इट गेट्स ओवर एनीथिंग। ओके, और इस फाइट में मैं क्या देखता हूँ, दो चीजें हैं। हमने हमेशा देखा है कि केविन हॉलैंड को टेक डाउन करना मुश्किल नहीं है। हर कोई केविन हॉलैंड को टेक डाउन कर लेता है, और अगर हर कोई कर लेता है तो माइकल किएसा भी कर लेगा। और अगर माइकल किएसा टेक डाउन करता है ना केविन हॉलैंड को, तो ये फाइट खत्म है। मेरा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल सा है। दिल कहता है कि माइकल किएसा जीतेगा, दिमाग कहता है कि माइकल किएसा जीतेगा। पैसा होता तो माइकल किएसा पे लगाया जाता, बट अगर टेक डाउन रोकने में सफल हो जाता है ना केविन हॉलैंड, और अगर माइकल किएसा के टेक डाउन रोक लेता है वो, एक नहीं सारे, तो दोस्त ना सिर्फ केविन हॉलैंड ये फाइट जीतेगा, बल्कि केविन हॉलैंड वेल्टर वेट में चैंपियनशिप मटेरियल बन जाएगा। केविन हॉलैंड के गेम में, अगर केविन हॉलैंड बहुत डायनामिक है, उसके गेम में अगर कोई कमी है तो वो है टेक डाउन की। टेक डाउन जिस दिन वो रोक लेगा, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। केविन हॉलैंड का जुजुत्सु बहुत बेहतर है। इकलौती कमी जो केविन हॉलैंड की है, जो उसका क्रिप्टोनाइट है, वो हम सभी को पता है कि रेसलिंग है। अगर टेक डाउन रोक लेता है ना केविन हॉलैंड, ऑल ऑफ अ सडन टॉप 5 लेवल का फाइटर बन जाएगा, ठीक। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस बॉबी ग्रीन। आई डोंट लाइक दिस फाइट, ठीक है। आप सभी को पता है टोनी की जो सिचुएशन है ना, उसको हम क्या कहें, वो सैड है। टोनी जिस हिसाब से बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमें डाइल्यूशनल है टोनी। उसको पता ही नहीं है कि वो किस स्टेट पे है, राइट। टोनी बोलता है कि मेरे को 5 फाइट और करनी है, रिटायरमेंट नहीं होना, 5 फाइट और जीत के फिर टाइटल शॉट करना। क्या टोनी ऐसा कर सकता है? हाँ, कर सकता है। बट टोनी में, जब टोनी अपने पीक पे भी था ना, तब भी टोनी में एक प्रॉब्लम थी, टोनी बहुत ज़्यादा डैमेज लेता था। और आज तो टोनी स्लो है,
तो डैमेज की पराकाष्ठा नहीं है। वी ऑल लव टोनी फर्ग्यूसन। टोनी फर्ग्यूसन हैज़ बीन ग्रेट। मुझे पता है कि आज जो लोग अगले 2-3 साल से देखना चालू किया है ना, वो जो वो कहते हैं ना कि जो पिछले चांद के बाद जो होगा है उसको लगता है कि आज का दिन ही पूरी दुनिया है। तो ऐसा नहीं है कि आज का दिन ही पूरी दुनिया है। टोनी फर्ग्यूसन वॉज ग्रेट। और ये हो सकता है कि अगले 4-5 साल तक हम रिटायर होने के बाद टोनी फर्ग्यूसन को आखिरी की 4-5 फाइट के लिए याद रखें। बट जब हिस्ट्री देखेंगे ना हम, तो टोनी फर्ग्यूसन का जो 12 फाइट रनिंग स्ट्रीक है ना, जैसे कि निक डियास का जो 11 फाइट स्ट्रीक है, वो इग्नोर करना मुश्किल होगा। और टोनी, इन माई बुक, टोनी इज ऑलवेज विल बी वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट इन यूएफसी, है ना। बट राइट नाउ आई वॉन्ट टोनी टू रिटायर। आई लव टू सी टोनी। हम सभी को टोनी पसंद है, और पता नहीं क्यों टोनी एक ऐसा आदमी है जिसके लिए हम हमेशा रूट करते रहें। और आज जब टोनी इस जगह पे है और वो ऐसी बातें बोलता है कि मेरे को लगता है कि मैं अपना पीक अभी पहुंच रहा हूँ, मेरे को 5 फाइट और जीतना है, तो हमें लगता है कि टोनी ना सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और दिस इज सैड, वेरी सैड। मैं ये चाहता हूँ कि टोनी हारे या जीते ये फाइट के बाद रिटायर हो जाए। हम टोनी को अच्छे तरीके से याद रखना चाहते हैं। और हमारी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि टोनी जो है डैमेज बहुत ज़्यादा लेता है। ये डैमेज अभी टोनी 39 ईयर्स का हो गया है ना। बट इसका मतलब 39 ईयर्स का ऑलरेडी टोनी हो गया है, और अब जो डैमेज लेगा ना वो जिंदगी भर उसके पास रहेगा। वी वॉन्ट हिम टू लिव गुड लाइफ, वी वॉन्ट हिम टू प्ले विथ हिज चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन someday. We want Tony to retire. We would like to remember you as a great champion. For us, you were champion. इंटरेस्टिंग बात। एनीवेज, हाँ, अब इस फाइट के बारे में आप बोलेंगे सर कहाँ दुनिया में चले गया, फाइट के बारे में बात नहीं कर रहा। फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। फाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बात बहुत सिंपल सी है। टोनी फर्ग्यूसन बहुत गिर चुका है, ये बात है, पर बॉबी ग्रीन से नीचे नहीं गिरा है। बॉबी ग्रीन बुरा फाइटर नहीं है, पर टोनी के लेवल का नहीं है। मेरा मानना है कि टोनी फर्ग्यूसन ये फाइट आसानी से जीतेगा। हाँ, मुझे पता है कि सभी के सब बोल रहे हैं कि टोनी फर्ग्यूसन हारेगा और ये और वो। इस फाइट में नहीं हारेगा टोनी फर्ग्यूसन। टोनी फर्ग्यूसन इज गोइंग टू विन दिस फाइट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बॉबी के जीतने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो सट्टेबाजों के हिसाब से तो वही फेवरेट है ना। बट मेरे हिसाब से टोनी ये फाइट जीतेगा आराम से। दिल कहता है टोनी जीतेगा, दिमाग कहता है टोनी जीतेगा, पैसा होता तो टोनी पे लगाया जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वंडर बॉय थॉमसन वर्सेस माइकल परेरा। पिछली 5 फाइटों में माइकल परेरा ने मेरे को धीरे धीरे इंप्रेस किया। उससे पहले मेरे को माइकल परेरा से ये प्रॉब्लम थी कि माइकल परेरा को माइकल चैंडलर कॉम्प्लेक्स था। माइकल चैंडलर कॉम्प्लेक्स यानी कि आप फाइट जीतने के लिए नहीं जीत रहे हो, आप दर्शकों की ताली जीतने के लिए जीत रहे हो। पर फर्क माइकल चैंडलर और माइकल परेरा में यह है कि चैंडलर ऑलरेडी बेलाटोर में 2 बार चैंपियन रह चुका है। तो चैंपियनशिप ऐसी चीज नहीं है जो वो हासिल नहीं किया है। तो आज अगर वो दर्शकों को खुश रखने के लिए सिर्फ फाइट कर रहा है ना, तो मैं उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर सकता हूं कि भाई ये है तो चूतिया भाई, बट आई एक्सेप्ट इट। बट माइकल परेरा ने टॉप लेवल अचीव नहीं किया था, उससे पहले ही वो ऐसी शेनानिगन्स, मतलब बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से नुकसान कराता था अपना। आपने 2 फाइट में देखा कि माइकल परेरा ऊटपटांग हरकतें नहीं कर रहा होता तो उसका कार्डियो नहीं आता। बट पिछली 5 फाइट में माइकल परेरा ने लगातार इंप्रूवमेंट दिखाया है। ये जो माइकल परेरा है ये सोचता है, और मतलब मेरे को लगता है कि ही हैज़ डिसाइडेड टू विन, ही हैज़ डिसाइडेड टू गेट बेटर, एंड आई थिंक उसने सोचा है कि वो अननेसेसरी नॉनसेंस जो है वो नहीं करेगा। और वो कहते हैं ना कि जब भी, क्या कहते हैं उसका, जब जागे तभी सवेरा। तो जब जागे तभी सवेरा जैसी चीज़ें हैं कि माइकल परेरा जो है चीज़ों में सुधर गया है, अच्छी बात है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइकल परेरा सिर्फ 29 साल का है ये लड़का, और वेल्टर वेट में इतने बड़े साइज का है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है अगर वो लगातार बना रहे, डिसिप्लिन बनाए रखे, क्योंकि टैलेंट तो है माइकल परेरा में, इस बात पे कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे यूएफसी में सबसे बेहतरीन कैपोवेरा फाइटर अगर कोई है तो वो माइकल परेरा है। अब और 29 साल का है, यानी कि काफ़ी जगह है उसके पास इंप्रूव करने के लिए। जहाँ तक वंडर बॉय की बात है, हाँ, वंडर बॉय रिसेंटली
काफ़ी हार का सामना भी करना पड़ता है वो वंडर बॉय को, बट वंडर बॉय सिर्फ एलीट कंपटीशन से हारा है अभी तक। और इस फाइट पे हमें पता चलेगा कि क्या माइकल परेरा एलीट है। पर वंडर बॉय को हराने की बात क्या है, वंडर बॉय में स्पेशलिटी क्या है, वंडर बॉय फास्ट था पहले, अभी थोड़ा स्लो है, बट उसने अपना स्टाइल चेंज किया है। जो स्लो फाइट के हिसाब से भी वो डिस्टेंस जो है आजकल आपके साथ पॉकेट में नहीं आता है वो, राइट, फोन वूथ पे नहीं आता, दूर से स्ट्राइकिंग करता है, तो उसकी जो स्लो स्ट्राइकिंग है वो भी काफ़ी सारी क्वेश्चन है। माइका और जो वंडर बॉय के पास फाइट आईक्यू है, वो बीच में अपनी चीज़ें चेंज कर सकता है, और वंडर बॉय जो है कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसलिए वंडर बॉय भी लगभग 40 साल के आसपास का होगा, बट वंडर बॉय जो है ना, वंडर बॉय का कार्डियो इसलिए धोखा नहीं देता क्योंकि वंडर बॉय अननेसेसरी स्ट्राइकिंग करता ही नहीं। वंडर बॉय की स्ट्राइकिंग जो है हद से ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए वंडर बॉय को कोई दिक्कत होती नहीं है उसकी, ठीक है। अब वंडर बॉय को भी हराने की टेक्निक सभी को पता है कि वंडर बॉय को ग्राउंड पे लेके जाना है। ऐसा है कि वंडर बॉय का टेक डाउन करना आसान नहीं है, पर जो एलीट ग्रैपलर हैं वो उसको ग्राउंड पे लेके जाते हैं और हराने की कोशिश करते हैं और हराते हैं, ठीक है ना। और वंडर बॉय एलीट ग्रैपलर से ही हारा है और किसी से नहीं हारा है। पैटिस अगर एक एग्जाम्पल, पैटिस भी एक्चुअली बहुत बेहतरीन ग्रैपलर है, बट पैटिस ने नॉकआउट किया था, तो मतलब इकलौता एक्सेप्शन है। तो जहाँ तक वंडर बॉय की बात है, क्या वंडर बॉय को माइकल परेरा टेक डाउन कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसी बात पे पूरी फाइट है। क्योंकि अगर फाइट फीट पे होगी, अगर फाइट स्ट्राइकिंग बैटल होगी, तो हो सकता है कि एक आध राउंड परेरा को मिले, बट दूसरे और तीसरे राउंड में कवर कर लेगा वंडर बॉय। इसीलिए किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वंडर बॉय ये फाइट स्ट्राइकिंग में हारेगा। वंडर बॉय अगर फाइट हारेगा तो ग्राउंड पे ही हारेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या माइकल परेरा वंडर बॉय को टेक डाउन कर सकता है। मेरे को नहीं लगता कि कर सकता है, इसीलिए मेरे को लगता है कि दिमाग कहता है कि वंडर बॉय जीतेगा, दिल कहता है वंडर बॉय जीतेगा। पैसा होता तो वंडर बॉय पे लगा जाता। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पे भी सभी लोग कह रहे हैं कि माइकल परेरा जीतेगा, बट जो मेरा प्रेडिक्शन, जो एनालिसिस कहता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे प्रेडिक्शन बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, प्रेडिक्शन को आप ना भी देखे तो चलेगा, एनालिसिस को देखे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने बाकी 3 फाइट कवर कर ली, जो मेन इवेंट को मेन इवेंट नहीं है। बाकी अपन एलेक्स परेरा वाली जो फाइट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, और जो ऑलरेडी चैनल में है आप जाके देख सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं तो आपको मिल जाएगा, और अगर मेंबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 घंटे में मैं वो पब्लिक रिलीज कर दूंगा, ठीक है। और जो मेन इवेंट वाला जो वीडियो है वो भी मैं सैटरडे को सुबह रिलीज कर दूंगा, है ना। और एक वीडियो होगा जिसमें सारी फाइट्स होंगी, वो भी मैं शाम तक रिलीज कर दूंगा। तो अगर मेंबर नहीं है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे मेंबरशिप 80 या 100 रुपये के आसपास की है, पर अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे के सारे वीडियो टाइम पे रिलीज होंगे। बट एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको टाइम मिले ना, तो मेरा जो बॉक्सिंग वाला है, क्रॉफर्ड वर्सेस स्पेंस वाले जो फाइट है, उसका एनालिसिस आप जरूर देखेगा, क्योंकि इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट बॉक्सिंग में है, ना कि एमएमए में है। मुझे पता है कि एमएमए में आपको लगता है कि जस्टिन पोरियर बहुत शानदार फाइट होने वाली है, और होगी भी, बट बॉक्सिंग में जो होने वाला है ना, वो हमें पिछले 30 साल से दिखाई नहीं दिया है। एक फाइटर अपने पीक में दूसरे फाइटर से लड़ रहा है जो अपने पीक में है, 2 बेस्ट फाइटर हैं। जो फाइट हो रही है ना, वो मेरे ख्याल से दुनिया के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 फाइटर्स के बारे में हो रही है। बाकी मेरा मानना है कि इनोवे जो है वो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है बॉक्सिंग में। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।